हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। और आज मैं स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन को सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं देगी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को 2x करने में, डबल स्पीड से करने में भी हेल्प करेगी ये वीडियो आपकी। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने हमारा चैनल ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने में, स्मूथ बनाने में हेल्प करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास हमारा मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए ताकि जो हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, करंट अफेयर्स क्विजेस, डेली क्विजेस और बहुत कुछ, वो एब्सोल्युटली फ्री मिल पाए। और उसके ऊपर अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं हमारी साइट से, तो आप हमारी एप्लीकेशन से कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एक कूपन कोड भी रहता है उसको मैक्सिमम डिस्काउंट को यूज करने का, विच इज Y754, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं तभी आप कोर्स तक पहुंचेंगे, है ना। तो बात करती हूँ वीडियो की मुद्दे की, विच इज योर जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू ऑफिसर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं इस रेप्यूटेड जॉब को क्रैक करने का, जो कि है आरबीआई ग्रेड बी की जॉब। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो हर साल ये पेपर लेके आता है ग्रेड बी का, जहां पे आप बन सकते हैं मैनेजर। आपकी पहली ही पोस्टिंग होगी मैनेजर लेवल इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है आपको, अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख पर एनम का। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, है ना। तो सपने तो बहुत सारे मासूम से एस्पिरेंट्स देखते हैं इस पेपर को क्रैक करने का, पर आप जानते हैं पहला स्टेप क्या है आपकी प्रिपरेशन जर्नी का? पहला सही स्टेप मैं कहूंगी, पहला सही स्टेप है टू नो योर एग्जामिनेशन रियली वेल। अगर आप जानते ही नहीं हैं अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से, तो आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर दोगे, कितना भी प्रिपेयर कर लो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू नो अबाउट योर एग्जामिनेशन एंड देन चेक योर कंपैटिबिलिटी विद इट। और जो मिसिंग लगता है ना कंपैटिबिलिटी में, उसको ठीक करो, उस पर काम करो। वो टिप्स भी मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो देखते हैं कि क्या चाहिए आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले आपको पैटर्न बता देती हूँ मैं इस एग्जामिनेशन का, जो आरबीआई ग्रेड बी का हर साल पेपर होता है। 3 फेजेस में पेपर होता है जी। पहला फेज है ऑब्जेक्टिव, मतलब जहाँ पे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने रहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड फेज है, जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर जाते हैं इस वाले पेपर को, उनको कॉल आता है फेज 2 के लिए, जहां पे आपको एक पेपर लिखना है जिसमें एमसीक्यूज प्लस राइटिंग जो पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट है, वो आपको करना रहता है। ठीक है, और जो ये क्लियर कर जाते हैं उनको आती है इंटरव्यू की कॉल। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए जो आरबीआई ग्रेड बी की है, उनमें से ये सारे फिल्टर होते होते 1:3 कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरव्यू देते हैं। मतलब एक पोस्ट के लिए 3 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हो, 3 फेजेस आप ऑलमोस्ट पार कर चुके हो, तो आप 33% चांस तो ले चुके हो सिलेक्ट होने का। ठीक है, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, पर जब आप इसको इंप्लीमेंट करने जाओगे ना, तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एफर्ट अगर सही दिशा में लगा हो और हर दिन लगा हो, कंसिस्टेंटली लगा हो, वो भी एनफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है। उसके बाद ये आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन के लिए स्कोर काउंट होगा, और इसमें भी फाइनल सिलेक्शन के लिए स्कोर काउंट होगा। तो मतलब ये सिर्फ निकालना है पेपर हमें यहाँ बैठने के लिए, यहाँ अच्छे नंबर लेने हैं, यहाँ भी अच्छे नंबर लेने हैं। ये आपका 200 नंबर का पेपर है, ये 300 नंबर का पेपर है, ये 75 नंबर का पेपर है। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊं फेज 1 के बारे में, तो फेज 1 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। अब कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वो सोचता है कि मेरे 4 सब्जेक्ट हैं जी, मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, बट दैट इज नॉट इनफ। Why? Because the weightage of each subject is different. अगर आप जीए देखोगे तो 80 मार्क्स का जीए आता है 200 मार्क्स में से, तो कितनी ज्यादा वेटेज जीए की है, तो इसको ज्यादा वेटेज देनी है ना। रीजनिंग 60 मार्क्स की, तो रीजनिंग और क्वांट आप दोनों पढ़ोगे, पर क्या रीजनिंग को ज्यादा वेटेज नहीं दोगे अगर उसकी सीधा ही डबल है वेटेज? तो
तो रीजनिंग 60 मार्क्स की, इंग्लिश 30 मार्क्स की, क्वांट 30 मार्क्स की। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी क्यूआरई की प्रैक्टिस है, उसको बस आपने उस डायरेक्शन में ढालना है जो आरबीआई लिखी लेवल की डायरेक्शन है। वो कैसे आएगी? बाय सॉल्विंग द मॉक टेस्ट ऑफ द आरबीआई लेवल, बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरबीआई। रेफरेंस सेम है जी, बेस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का वही है जो आप किसी भी बैंक के लिए पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीए है जो बहुत खास है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। ऑल्सो आरबीआई में एक बात है जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, मैं देखती हूँ बहुत बच्चों को ये एंड तक नहीं पता होती पेपर देने से पहले तक, दैट दिस एग्जाम कम्स विद अ सेक्शनल टाइमिंग। आपको 25 मिनट मिलेंगे जीए का पेपर सॉल्व करने के लिए। 25 मिनट में क्वेश्चन हुए ठीक, नहीं तो स्क्रीन चली जाएगी, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग के लिए मिलते हैं आपको 45 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 25 और अगेन क्वांट के लिए 25। तो आपको प्रैक्टिस 2 घंटे की नहीं, आपको सेक्शनल टाइमिंग की भी करनी है, ठीक है। अब इसी बात पे मैं आपको जीए पे लेके चलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जीए ना यहाँ पे अलग है एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस। जीए में आपको पढ़ना क्या क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस या रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी करंट अफेयर्स बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड चल रहे हैं, आरबीआई से रिलेटेड चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स भी रहते हैं। कुछ और करंट अफेयर्स कैसे रहेंगे? जो कि रिलेटेड हैं लेट्स से आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से, अवार्ड से, ऑब्ituaries से, अपॉइंटमेंट से, है ना। और वहीं से निकल के आएंगी कुछ ऐसी चीजें जो कि स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब जो बदलती नहीं है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे बेस्ड है? ये बदलेगा तो नहीं, हर दिन न्यूज में नहीं आएगा कि बदल गया जी, है ना। इसी तरह काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो जो स्टैटिक चीजें हैं वो भी आती हैं इस पेपर में। आप मान लीजिए 80 नंबर की अगर जीए है तो आप 10 से 12 नंबर तो मान लीजिए ऐसे सवाल आते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्टली अपने पेपर को जान के चलोगे तो आप समझ पाओगे, अगर आपने अदर करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किए होते, ये स्टैटिक चीजें भी आपकी वहीं से निकल जाती। क्योंकि जो पावर प्लांट न्यूज में रहा है कहीं ना कहीं उसी की लोकेशन पूछी जाएगी। समझ रहे हैं आप? कोई अगर नेशनल पार्क न्यूज में रहा है तो उस स्टेट के बाकी नेशनल पार्क पूछ लिए जाएंगे। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट, बट इफ यू डोंट तो आपको समझ में नहीं आएगा पेपर पूछ कहां से रहे हैं, ठीक है। तो ये जीए के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत जरूरी है जानना फेज 2 को। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी तो हम आपको करवा ही देंगे, आप फेज 2 निकाल के आओ, इंटरव्यू की गाइडेंस आपको देंगे, मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे और उसकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन 1 स्टेप एट अ टाइम, पहले फेज 1 निकालना है हमने, फिर फेज 2 निकालना है। इसीलिए आज मैं इंटरव्यू डिस्कस नहीं करूंगी, पर फेज 2 जरूर करूंगी। फेज 2 में देखिएगा आपके 3 पेपर होते हैं, ईएसआई, इंग्लिश, फाइनेंस मैनेजमेंट। यही है वो पेन पॉइंट जो बच्चों का है, जिससे आरबीआई पेपर से डरते हैं बच्चे। पर अगर आप इस पेपर को समझेंगे ना तो आप जानेंगे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट रोज मारते चलेंगे सही दिशा में, सही सोर्सेज का यूज करके, तो आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करेंगे इस प्रिपरेशन में। ईएसआई का 100 मार्क्स का पेपर, इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर, एफएम का 100 मार्क्स का पेपर। ये जो इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे आपको लिखना है एसे, आपको सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसके साथ में आपको प्रेसी राइटिंग आनी चाहिए। कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए। अगर आप ये तीनों चीजें लिख सकते हैं अच्छे से अपने 100 नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर निकल सकता है। ईएसआई एफएम में 2 सब्जेक्ट्स हैं जी, ये बेसिकली जो आप अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और ऑब्जेक्टिव का मिक्स रहता है यहाँ पे। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 50 मार्क्स का आपको आंसर राइटिंग आता है। सेम इज विद हियर ऑल्सो, डिस्क्रिप्टिव 50 का आएगा जी, 50 का आएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसकी खास बात बताऊं आपको, यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें भी करंट अफेयर्स आ जाते हैं ठीक ठाक। अगर आप इन करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके जीए करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो फेज 1 और फेज 2 कहीं ना कहीं एक ही सिंक में आते हैं। ये है जी इस एग्जामिनेशन का पैटर्न, इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट जो आपको केटर करनी है। लेकिन अब वो 3 चीजें जो सबसे जरूरी हैं इस पेपर के बारे में आपको जाननी, ताकि आप अपनी जर्नी एस्पिरेंट टू ऑफिसर फुलफिल कर सके। सबसे पहली, लेवल ऑफ कंपटीशन इज हाई। अनडाउटेडली बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपकी पोस्ट आती हैं 200 पोस्ट, तो 1.5 लाख तक या 1.5 लाख से 2 लाख तक के बच्चे अप्लाई करते हैं इन पोस्ट्स के लिए।
लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो जरूरी नहीं कि सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हों। तो आपको इस कंपटीशन से डरना नहीं है, हमें आईज अपनी ओपन रखनी है कि इस पेपर का लेवल ऑफ कंपटीशन हाई है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में एक ऐसा एग्जाम क्रैक करना चाहता है जहां से उसको बहुत बड़ी मूवमेंट मिल जाए, बहुत बड़ा जंप मिल जाए, विच इज ओके। पर उनमें से ऐसे कितने हैं जो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करके जाएंगे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से? बहुत कम। मैं अगर आपको सच कंपटीशन का लेवल बताऊं तो जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उनमें से 50% तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। बचे हुए 50% में से जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे वो 20 या 30% मैक्सिमम होंगे, क्योंकि जो ये कर रहे हैं या तो वो बहुत सारे और एग्जाम्स कर रहे हैं और उन्होंने जो चाहिए था वो नहीं प्रिपेयर किया, या फिर उनको सही दिशा नहीं मिली। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप इन बच्चों में हो। अगर आप इनमें हो, रियल कंपटीशन वही है आपका, बाकी सबसे नहीं है, ठीक है। ऑन दैट नोट आई वुड वांट टू टेल यू, योर बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ESI मैंने कभी नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ा, फाइनेंस मैनेजमेंट मैंने कभी नहीं पढ़ा। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि RBI ने बोला है दैट यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री इन योर हैंड, दैट्स इट। अगर आपके 60% मार्क्स हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, आप 21 साल के हो, आप इस पेपर में अपीयर कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने फाइनेंस पढ़ा है, बहुत बड़े टॉपर रहे हो, आप टॉपर नहीं रहे हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप सिलेबस कवर करके पेपर में जा सकते हो विद ड्यू प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करके, जीए अच्छे से पढ़ के अगर जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आके ऑफिसर बन सकते हो। तो कभी भी अपने मन में कोई डर नहीं लेके आना कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर मेरी कोई बहुत बढ़िया डिग्री नहीं है। इट डज नॉट मैटर। देयर आर पीपल जिन्होंने इस पेपर को निकाला है बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड के साथ, हिंदी माध्यम मीडियम जिसे कहते हैं वो चूज किया, ठीक है, बहुत ही एवरेज कॉलेज से थे, बहुत बार पेपरों में फेल हुए, फिर भी ये पेपर निकाला। तो बस अपने आप को अगर सोच लिया ऑफिसर की तरह देखना है तो उस दिशा में लग जाओ, आपके बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हर दिन RBI की प्रिपरेशन करते हुए डाउट आएगा मन में, वो नहीं लाना आपने। और लास्ट चीज, ये एक आपका रामबाण टिप है जो मैं आपको देके जा रही हूं, प्रिपेयर phase 1 and phase 2 together. Students ask this question often to me, मैम phase 1 पहले पढ़ें या phase 2 पहले पढ़ें? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स पहले उठाएं? तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जी। आपको पता है आपके phase 1 में 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। आपके phase 2 में 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ESI, FM, इंग्लिश। आप क्या करेंगे? आप इनमें से एक एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, इनमें से क्वांट उठा लो या रीजनिंग उठा लो, जो भी आपको लगता है पहले करना है, साथ में एक सब्जेक्ट उठा लो ESI या FM। 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाइए, एक होगा आपका phase 1 का, एक phase 2 का, तैयारी साथ साथ कीजिए। जब वो दोनों हो गए, नया सब्जेक्ट उठा लीजिए, नए 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए। पर हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि GA वाला जो पार्ट है वो पेपर से पहले थोड़ा ज्यादा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि 80 नंबर का पेपर आता है, अच्छा खासा पेपर आता है, ठीक है। ये है वो टिप जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। दैट इज इट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा सही दिशा दे पाए, सही गाइडेंस दे पाए और मोटिवेट कर पाए। अगर आपको इस वीडियो ने मोटिवेट किया और आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो इस प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी, डू कॉमेंट बिलो। ऑन दैट नोट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पैक्स, महापैक्स अवेलेबल हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, सेबी का, RBI का, नाबार्ड का। आप वो कोई भी बैच बाय कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। Y754 कूपन कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।